जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के एक नए अध्याय में हम आपको बताएंगे कि घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं। अगर घर में शिवलिंग रखें तो किस तरीके के शिवलिंग रखें और उनकी पूजा विधि क्या है। हमारे सनातन धर्म में शिव भगवान एक प्रमुख भगवान हैं, त्रिदेवों में से एक हैं। हर घर में उनकी पूजा की जाती है, छवि के रूप में, मूर्ति के रूप में और शिवलिंग के रूप में। छवि और मूर्ति के रूप में पूजा करने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जब शिवलिंग की बात आती है तो बहुत सारे लोग इसको लेकर डरते हैं कि शिवलिंग घर में रखना चाहिए या नहीं। बिल्कुल रखना चाहिए। शिवलिंग को घर में रख के अगर हम पूजा करेंगे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। शिवलिंग की उपस्थिति ही घर से सारी नेगेटिविटी को दूर कर देती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं, उनकी कुछ विधियां हैं जिसके साथ आपको घर में शिवलिंग रखना चाहिए। जिस तरीके से हम घर में लड्डू गोपाल रखते हैं और शालिग्राम रखते हैं, जिनको कि नित्य पूजा की आवश्यकता होती है, अर्थात कहीं अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो इनकी पूजा व्यवस्था सुनिश्चित करके जानी होती है ताकि उनकी पूजा डेली हो सके। उसी तरीके से शिवलिंग को भी नित्य पूजा की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप घर में शिवलिंग रखे हुए हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में आपके कोई संबंधी या फिर रिलेटिव्स हों जो भगवान जी की पूजा कर सकें, उनको बिना पूजा किए नहीं छोड़ा जाता। इसीलिए घर में महादेव की मूर्ति और छवि की जो पूजा होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है ना, हमें घर से बाहर जाना होता है तो हम साथ में लेके नहीं जा सकते। इसीलिए या तो आप उस शिवलिंग को पास में किसी मंदिर में दे दें, जितने दिन तक आप बाहर जाएं उतने दिन तक उस शिवलिंग को पास वाले मंदिर में दे दें ताकि उनकी पूजा सुचारू रूप से हो सके, या फिर कोई आपके संबंधी हो उनको ये दायित्व दें ताकि वो भगवान जी की पूजा डेली कर सकें। तो अगर आप ये सारे कार्य कर सकते हैं तो ही शिवलिंग को अपने पास रखिए अपने घर में, अन्यथा भगवान की मूर्ति और छवि के साथ ही पूजा करें अगर आप भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं तो ये थी घर में शिवलिंग रखने की प्रथम विधि। और अभी हम बताएंगे कि घर में कौन से रंग के शिवलिंग रखना चाहिए। अगर आप घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहिए तो ध्यान में रखें वो काला होना चाहिए और पत्थर का ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग मेटल के शिवलिंग रखते हैं या फिर स्फटिक के शिवलिंग रखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पत्थर का शिवलिंग ही होना चाहिए। और इसलिए काला रंग होना चाहिए क्योंकि काला रंग जो है वो हमेशा नकारात्मक तत्वों को अवशोषित करता है। अगर आप कभी महादेव के मंदिर गए होंगे, किसी भी मंदिर में गए होंगे, आप देखे होंगे कि हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे उथल पुथल होते हैं, हम बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी के साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं। लेकिन जब हम शिवलिंग के सामने होते हैं तो हमें एक शांति की अनुभव होती है, स्थिरता की अनुभव होती है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो महादेव का जो काला शिवलिंग होता है वो पंच तत्व का होता है और उसमें वो सारी पॉजिटिव एनर्जी समाहित होती है और वही पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को खींचती हैं अपनी ओर। और इसीलिए घर में अगर हम काला रंग का शिवलिंग रखते हैं तो घर में हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आती रहती हैं, पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। इसीलिए घर में काले रंग के शिवलिंग रखने का परामर्श दिया जाता है और नियम भी है। ऐसा देखा जाता है जिस घर में काले शिवलिंग की उपासना होती है उस घर में कलह बहुत कम होता है और नेगेटिव एनर्जी का वास बहुत कम होता है। खासकर पति और पत्नी के संबंधों में ऐसा नहीं है कि आप सफ़ेद शिवलिंग की उपासना नहीं कर सकते। अगर आप सफ़ेद शिवलिंग की उपासना आपके घर में करना चाहते हैं तो उन्हें अपने घर के मंदिर की जगह अलग से स्थान दें। जैसे कि हम तुलसी चौरा की पूजा करते हैं तो थोड़ा घर के आंगन में होता है या फिर घर के बाहर होता है, तो सफ़ेद शिवलिंग की भी उसी तरीके से आपके घर से सटाकर छोटा सा मंदिर बना के वहाँ पर सफ़ेद शिवलिंग की पूजा कीजिए। वो भी आपके घर में शिवलिंग की पूजा के समान ही होगा। वैसे भी महादेव को कुछ चाहिए नहीं होता बहुत ज़्यादा, सिर्फ बेलपत्र और जल से ही उनकी पूजा हो सकती है, लेकिन वो नित्य पूजा होनी चाहिए अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो कृपया शिवलिंग ना रखें, क्योंकि इस तरीके से महादेव का अनादर होता है। क्योंकि महादेव की सारी शक्तियों का स्रोत है वो शिवलिंग। क्योंकि शिवलिंग का जो स्वरूप है, जिस रूप में हम भगवान शिव की पूजा करते हैं लिंग में, वो हमारे शरीर के उस हिस्से का स्वरूप है जो हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है।
शिवलिंग शरीर का प्राइवेट पार्ट नहीं है, ये लोगों की गलत धारणा है। बल्कि शिवलिंग का शेप जो है वो हमारे मस्तिष्क और सुषुम्ना को जो जॉइंट करता है उसी का शेप है, वो है। आप इमेजिन कर सकते हैं जो हमारे मस्तिष्क और सुषुम्ना को जॉइंट करता है वो कितना शक्तिशाली है। वो उसका जो शेप है वही है शिवलिंग का शेप। और शिवलिंग एक नहीं है, वो दो हैं। शिवलिंग का जो ऊपरी हिस्सा है वो महादेव है और जो निचले हिस्सा है वो शक्ति यानी देवी पार्वती है। तो जो शिवलिंग है वो शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप है। जो शिव और शक्ति को एक करके रखे वो है शिवलिंग। जिस तरीके से मस्तिष्क और हमारी सुषुम्ना को जो जोड़ता है उसी का शेप जो है वो शिवलिंग का है। और इसी तरीके से शास्त्रों पुराणों में कहीं भी नहीं लिखा कि शिवलिंग जो है वो शरीर का प्राइवेट पार्ट है, अपितु शिवलिंग जो है वो हमारे मस्तिष्क और सुषुम्ना को जोड़ने वाला हिस्सा है, उसी का शेप है। इसीलिए वो असीम शक्तियों को अपने अंदर समाहित किए हुए होते हैं, इसीलिए उन्हें नित्य पूजा की आवश्यकता होती है। और एक बात, भगवान जी को बिना बेलपत्र के आप पूजा नहीं कर सकते, आपको उनकी पूजा में बेलपत्र देना ही है। लेकिन बहुत जगह पर ऐसा होता है कि बेलपत्र अवेलेबल नहीं होता, तो वहाँ पर जो भी बेलपत्र आप पूजा में महादेव को चढ़ाते हैं उसको उसके दूसरे दिन भी वही बेलपत्र को आप धो के भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कभी भी मारा नहीं होता, आप उसी बेलपत्र को हर रोज़ धो के चढ़ा सकते हैं। यहाँ तक बेलपत्र का जो पाउडर होता है उसको भी आप महादेव के ऊपर चढ़ा सकते हैं अगर आपको फ्रेश बेलपत्र नहीं मिलता। इस तरीके का नियम हमारे शास्त्र में है। तो ये थी छोटी सी जानकारी शिवलिंग के ऊपर, घर में किस तरीके से रखें, किस तरीके से उनकी पूजा करें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, हर हर महादेव।